आपको पता होगा घर में हर एक के लाइट बल्ब होता है और स्विचेस लगे हुए होते हैं। स्विचेस का भी आपको पता है कि ऑन ऑफ करने से लाइट का बल्ब ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसके अगर मैं सर्किट डायग्राम या डायग्राम की सूरत में इस सर्किट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरह करूंगा। एक स्विच को हम नॉर्मल तौर पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में आपने देखा ये ओपन है, इसको कहते हैं स्विच ऑफ हालत में, ऑफ स्टेट में। और अगर इसको मैं इस तरह से जोड़ दूं तो हम कह देंगे स्विच ऑन पोजीशन में। ठीक है, इसको मैं दोबारा ऑफ पोजीशन में बना दूं। पहली चीज, जो हमारे बल्ब होते हैं उसका सिंबल बड़ा सिंपल सा होता है, वो सिंबल मैं आपको बना के दिखाता हूं। वो सिंबल ये, और इसके अंदर ये फिलामेंट शो कर देते हैं। ठीक है, ये बल्ब को एक वायर अटैच कर दी, ये स्विच है, और ये काली लाइन जो है ब्लैक लाइंस ये वायर्स को शो कर रही है। इस बल्ब का दूसरा कनेक्शन, ये सिंबल आपको मालूम होगा बैटरी को। आप समझे ये छोटा लाइट बल्ब है जो 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट से चल जाता है। ये बैटरी है, उसी हिसाब से 1.5 वोल्ट की कह दें, 3 वोल्ट या 9 वोल्ट की कह दें, और इसको मैंने इससे मिला दिया। अब आप कहेंगे ये मैंने एक जो सिंबल बनाया इसको कहते हैं एक सिंपल सर्किट डायग्राम। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बनाई, इनको मैं नाम भी दे देता हूं। जैसे स्विच को मैं कह देता हूं ए और बी। अब हमारा टारगेट है कि हमने एक्सप्लेन करना है कि बल्ब कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। इसे मैं कहता हूं अगर स्विच ए ऑफ है, अगर स्विच ए की पोजीशन कौन सी है, ऑफ, तो बल्ब बी जो है वो ऑन होगा या ऑफ होगा? डेफिनेटली वो ऑफ होगा। और अगर मैंने स्विच ए को ऑन कर दिया तो बल्ब बी भी ऑन हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं कि हमने सिंपल एक सर्किट डायग्राम बनाया जो आपके घर में आम एक बल्ब के ऑन या ऑफ होने के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक लाइंस हमेशा वायर्स को शो कर रही होती हैं, और बाकी ये सिंबल्स जो हैं ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को शो कर रहे होते हैं। ये वाला सिंबल स्विच को, ये वाला सिंबल बल्ब को, और ये सिंबल बैटरी को शो कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ स्विचेस कम या ज्यादा करके देखूंगा कि फिर कब मेरा बल्ब ऑन होगा और क्या स्विचेस की पोजीशन होनी चाहिए। एक दो सर्किट में डिजाइन करूंगा और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, अब पहला सर्किट में डिजाइन करने जा रहा हूं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप फौरन वो सर्किट भी समझ जाएंगे जो मैं यहां बनाऊंगा। अब जो मैं सर्किट बनाने जा रहा हूं उसमें एक के बजाय मैंने 2 ऑन ऑफ की स्विचेस सीरीज में लगा दिए, वन आफ्टर अदर। बाकी सर्किट सेम रहेगा कि मैंने यहां पर बल्ब अटैच कर दिया और ये बैटरी अटैच की और इस वायर को इसके साथ मिला दिया। ठीक है, ये मेरा स्विच ए हो गया, स्विच बी हो गया। इस बल्ब का नाम है अब 0। ठीक है, बैटरी से अटैच। अब हमने देखना है कि ये बल्ब कब ऑन होगा, ए और बी की क्या पोजीशन होनी चाहिए, वो ऑन या ऑफ की कौन सी स्टेट में हो कि ये बल्ब मेरा ऑन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर ए जो है वो ऑफ हो और बी स्विच भी मेरा ऑफ हो तो करंट यहां से जाएगी, यहां पर रुक जाएगी, यहां पर रुकेगी, बल्ब ऑन नहीं होगा। मैं कहूंगा Z जो है वो ऑफ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं A को ऑन कर दूं, B को ऑफ करूं, यानी कि अब पोजीशन अगर मैं कर दूं, A को मैं ऑन कर दूं, B को ऑफ रखूं, क्या बल्ब जलेगा? यहां से जाते हैं पाथ पर,
इधर आते हैं, यहां से गुजर जाएगा करंट, लेकिन यहां पर गैप है, स्विच ऑफ है, मेरा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको ऑफ कर देता हूं और इसको ऑन कर देता हूं। अब क्या होगा, यहां से करंट जाएगा, यहां पहुंचेगा, यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया, स्विच ऑफ है, करंट आगे नहीं जाएगा, बल्ब तब भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी ऑन रखूंगा और इसको भी ऑन कर दूंगा। अब क्या होगा, यहां से करंट जाएगा इधर, यहां से गुजरते हुए यहां आएगा और दूसरा यहां से पाथ मुकम्मल होगा और बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब जब ए और बी दोनों ऑन होंगे तो ये ऑन हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ में मैं कहूंगा, इफ ए एंड बी आर ऑन, तो क्या होगा, Z इज ऑन। इस कंडीशन के अलावा किसी वक्त भी ये बल्ब ऑन नहीं होगा, चाहे स्विचेस की कोई भी पोजीशन हो। जब तक A एंड B बोथ ऑन नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक ये Z ऑन नहीं होगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये जितने बल्ब के ये जो कॉम्बिनेशन थे स्विचेस को जो मैं यहां लिख रहा था, इनको मैं टेबल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। वो किस तरह से, मैं यहां पर लिखूंगा इसे, इस सब चीजों को मैं टेबल की फॉर्म में लिख देता हूं। सर्किट डायग्राम में पहले की तरह की कर देता हूं। यहां पर मैं एक टेबल बनाऊंगा, इस टेबल के दो पोर्शंस हो जाएंगे। यहां पर जो स्विचेस हैं उनके नाम मैं लिख दूंगा, ए कॉलम, बी कॉलम, और ये बल्ब जो है उसके मैं पोजीशन यहां लिख दूंगा। अगर स्विच ए ऑफ हो और स्विच बी भी ऑफ हो तो हमारा बल्ब ऑफ होगा। ठीक है, और अगर स्विच ए ऑफ हो और स्विच बी को मैं ऑन कर दूं, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ये ऑफ रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूं और इसको ऑफ करके देखता हूं। इसको ऑन कर दिया, बी को ऑफ कर दिया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, आखिर में क्या करता हूं, मैं बी को भी ऑन कर दूं और ए को भी, दोनों को जब मैं ऑन करूंगा उस सूरत में मेरा बल्ब ऑन होगा। यानी कि इफ ए एंड बी ये दोनों ऑन होंगे उससे कि बल्ब ऑन होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्विचेस में कम ज्यादा कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं, 2 की जगह 3 लगा दूं तो उस सूरत में भी होगा। अगर मैंने यहाँ 3 स्विच लगा दिए, फर्ज करें एक स्विच यहां भी मैंने अटैच कर दिया, इसका नाम सी रखा, तो फिर कंडीशन हो जाएगी इफ ए एंड बी एंड सी आर ऑन। जब तक ये तीनों ऑन नहीं होंगे ये बल्ब नहीं जलेगा। और टेबल उसी हिसाब से यहां पर 3 कॉलम आ जाएंगे, यहां पर 1 कॉलम रहेगा। और यहां पर अगर मैं 4th स्विच भी लगा दूं और उसे डी कह दूं, तो जब तक ए एंड बी एंड सी एंड डी ये चारों के चारों ऑन नहीं होंगे, ये ऑन नहीं होगा, सीरीज में लगे होंगे। ठीक है, सिंपल है। ये लफ्ज आपने देखा एंड आ रहा है, इस सर्किट को हम एंड सर्किट भी कहते हैं। आप इसको सीरीज का सर्किट भी कह सकते हैं कि तमाम स्विचेस सीरीज में लगे हुए, और ज्यादा पॉपुलर नेम इस सर्किट का बन जाता है एंड। और इसकी कंडीशन हम इस तरह शो करते हैं। और इसको और साइंटिफिक बनाने के लिए, हम लोग साइंस के लोग हैं तो हम इतना लिखना पसंद नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि ऑफ जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं 0 से। ठीक है, और ऑन को अगर मैं 1 से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये टेबल किस फॉर्म में बन जाएगा,
ये बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा इनपुट ए, बी इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड। ये पोर्शन जो होता है जहां हम स्विचेस की पोजीशन देते हैं, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट साइड, और जहां पर बल्ब की हमने पोजीशन बतानी होती है वो हम आउटपुट साइड कहते हैं टेबल की। अब इसको 1 और 0 से जब मैं रिप्लेस करूंगा तो यहाँ ऑफ था, यहाँ पे उसकी जगह 0 लगा देता हूँ, यहाँ ऑफ था 0 लगा देता हूँ, और यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। ठीक है, जहां जहां ऑफ है वहां 0, जहां ऑन है वहां पर 1 आएगा, 0 हो जाएगा, यहां पर ऑन, यहां 1 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर फिर 0 आ जाएगा, यहां ऑन 1 और ऑन 1। इसका मतलब इस सर्किट को जो मैंने बनाया था वो मैं एक सिंपल सेंटेंस में अगर लिखना चाहूं तो इस तरह लिखूंगा, इफ ए एंड बी आर ऑन, जेड इज ऑन। और सिंपल कर दूं, इसे मिटा दें, इसे भी मिटा दें, इसे मिटा दें, ये भी काफी होगा। ए एंड बी देन जेड, इसका मतलब हमने सिर्फ ऑन पोजीशन के लिए डिफाइन किया है, उसके लिए है ए एंड बी देन जेड जो है वो ऑन हो जाएगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। इसका फायदा ये है कि जितनी इनपुट होती जाएंगी उनको मैं सिंपल लिखता जाऊंगा, एंड सी एंड डी एंड ई, और इसमें क्योंकि ये वर्ड रिपीट हो रहा था, एंड की कंडीशन है, इसलिए इस सर्किट को एंड कर दिया। इसको साइंटिफिक वे में हमने शो करना था सर्किट को, तो हमने ये टेबल बना दिया, और इसको और साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये वर्ड्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ, 0 ऑफ के लिए और ऑन के लिए 1। तो मेरा ये सारा टेबल इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप सिंपल एंड लिख देंगे तो ये सर्किट ज़हन में आ जाना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ स्विचेस हैं, जब तक वो सारे ऑन नहीं होंगे ये सर्किट का बल्ब जो है ऑन नहीं होगा। इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है तो यूं लिख देंगे, एक्सप्लेन करना है मजीद इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज को स्विचेस की, ये फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ ज्यादा आसान है हम ये फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ। अब ये स्विचेस जो मैंने 2 यूज किए थे सीरीज में, एक और सर्किट होता है पैरेलल में। अब इन्हीं स्विचेस को अगर मैं पैरेलल में यूज करूं तब मेरा सर्किट क्या बनेगा।